नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आप अपनी प्रतिभा को क्यों मारते हैं, क्यों लोगों की बात सुनते हैं, क्यों खुद को आगे बढ़ने से रोकते हैं, क्यों अपने टैलेंट की कद्र नहीं करते हैं। अपने सपनों को पूरा करना है तो लोगों की बातों को अनसुना करना पड़ेगा, क्योंकि सपने आपने देखे हैं, लोगों को फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोगों की बातों को अगर आप सुनना शुरू कर देंगे तो लाइफ में आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। आपको खुद को हमेशा आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते रहना है। दूसरे से पहले खुद के बारे में सोचना है। अपने सपने को पूरा करने के लिए भागना है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इस रोग से आपको बचना है। लोगों का काम है कहना और आपका काम है उन्हें नजरअंदाज करना। तो आइए इस वीडियो में एक छोटी सी इंस्पायरिंग स्टोरी से समझते हैं। ये कहानी है एक सुरेंद्र नाम के एक लड़के की। सुरेंद्र का बचपन से ही एक सपना रहा है, अपने कंधे पर 3 स्टार लगाने का, यानी कि पुलिस ऑफिसर बनने का। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए सुरेंद्र अपना गांव छोड़कर एक बड़े शहर आ जाता है। पढ़ाई के साथ साथ सुरेंद्र अपना खर्च निकालने के लिए पार्ट टाइम में एक ऑटो गैराज पर काम करने लगता है। वैसे तो उसे पढ़ाई का पूरा खर्चा पिताजी देते थे, पर घर की परिस्थिति और अपने पिताजी का ज्यादा खर्चा न हो, इसलिए वो काम करने लगता है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए खूब मेहनत करता है। वक्त भी रेत की तरह फिसलता जा रहा था और सुरेंद्र अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर रहा था, पर उसका कहीं भी कुछ सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। शायद किस्मत को और ही कुछ मंजूर था। वक्त के साथ साथ उसकी पढ़ाई भी पूरी खत्म हो जाती है। सुरेंद्र ने पढ़ाई में भी .com के साथ ही M.com की डिग्री भी हासिल की है। अब वक्त ये था कि सुरेंद्र को एक अच्छी सी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर लेना चाहिए। सुरेंद्र ने जॉब के लिए कई सारी कंपनी में इंटरव्यू दिए। सब जगह से उसे फ्रेशर होने की वजह से उसे 8 से 10 हजार तक की जॉब के ही ऑफर आ रहे थे। सुरेंद्र ने उस जॉब को एक्सेप्ट किया और जॉब स्टार्ट कर दी। कुछ दिनों के बाद सुरेंद्र की शादी हो जाती है और फिर एक जवाबदारी उस पर आ जाती है। जॉब करते करते उसे तकरीबन 10 मंथ हो चुके थे। एक्चुअल में उसे जॉब करके अंदर से खुशी नहीं मिल रही थी। सुरेंद्र को एक दिन रियलाइज हुआ कि यार, मैं कब तक ऐसे ही और कब तक ये जॉब के सहारे अपना जीवन बिताऊंगा। वो जॉब तो कर रहा था, पर उसका मन नहीं था जॉब करने का। फैसला तो उसने बस अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के कहने पर लिया था। उसने एक दिन अपने दिल की बात अपने पिताजी से कहा कि मैं और अब जॉब नहीं करना चाहता, मेरा मन नहीं लगता जॉब करने में। पिताजी ने कहा कि फिर क्या करोगे तुम। सुरेंद्र ने कहा कि मैं अब बिजनेस करूंगा। पिताजी ने कहा किस चीज का। सुरेंद्र को किसी और बिजनेस का आइडिया तो था नहीं। उसने ऑटो गैराज का ही सजेशन अपने पिताजी को दिया। पिताजी ने गुस्से में कहा कि तुम्हें इसलिए ही पढ़ाया था कि तुम गैराज खोलोगे। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, तेरे दोस्त हंसेंगे तुझ पर, रिश्तेदार क्या कहेंगे कि इतना पढ़ लिखने का क्या फायदा। गैराज ही चलाना था तो क्यों इतना समय और पैसा अपनी पढ़ाई पर खर्च किया। गैराज तो कोई भी चला लेगा। सुरेंद्र ने अपने पिताजी को समझा कि पिताजी, मैं अभी 10 हजार कमा रहा हूँ, मैं आने वाले 10 साल तक यदि जॉब करता हूँ तो मेरी ग्रोथ रेट 10 से 15% तक बढ़ेगी। 10 साल के बाद मैं लगभग 40 से 50 हजार रुपए महीना कमाऊंगा। तब तक महंगाई कितनी बढ़ चुकी होगी।
और मैं कब अपने सपने पूरे करूंगा, मैं कब अपनी लाइफ को अच्छे से जीऊंगा। मुझे पूरी जिंदगी जॉब नहीं करना। पिताजी, भले ही बिजनेस से मुझे कम प्रॉफिट होगा पर मैं खुश तो रहूंगा। मन लगाकर अपना काम और अपनी एक अलग पहचान तो बना पाऊंगा, बस मुझे एक मौका तो दीजिए। यदि मैं अपने बिजनेस में फेल हो जाता हो तो आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूं। और रहा सवाल कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, आस पड़ोसियों का, तो पिताजी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे बुरे वक्त में उन्होंने नहीं, आपने मेरा साथ दिया था। फर्क मुझे उनसे नहीं, आपके कहने से पड़ेगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि पिताजी दुनिया का तो काम ही है कुछ न कुछ कहना। मैं अच्छा करूं या बुरा वो तब भी कहेंगे, लोग अपने दुख से कम दुखी हैं, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी हैं। पिताजी ने सुरेंद्र की बात को माना और उसे बिजनेस करने की परमिशन और एक मौका दिया और कहा कि तुम कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट शुरू करोगे। मेरे पास तो उतने पैसे भी नहीं कि मैं तुम्हें कुछ दे सकूं। सुरेंद्र ने कहा, पिताजी आपने कह दिया वही काफी है, आप तो बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना, बाकी मैं सब कर लूंगा। सुरेंद्र ने अपनी वाइफ को सब कुछ बता दिया। वाइफ ने अपने सारे जेवर सुरेंद्र को दिए और कहा कि तुम अपना बिजनेस शुरू करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर फैसले सफल होंगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। फिर किया था, सुरेंद्र ने अपने बिजनेस को एक छोटे से लेवल से शुरू किया। सारे दोस्त यार उसे चिढ़ाते थे, रिश्तेदार उसका मजाक बनाते थे और कहते थे कि देख पूरे दिन भर तो बस लोगों की गाड़ियां ही सुधारता रहता है, तेरी शक्ल कितनी काली हो रही है। सबने कहा छोड़ इस बिजनेस को, जॉब कर ले ताकि तुझे एक वेल सेटल लाइफ मिल जाएगी। सुरेंद्र उनकी कही बातों को दिल पर नहीं लेता था और बस उनकी बातों का जवाब वो अपनी मेहनत के दम पर कुछ करके दिखाकर देना चाहता था। वक्त तेजी से गुजर रहा था और सुरेंद्र का काम 3 साल में काफी अच्छा हो चुका था। सुरेंद्र ने अपने बिजनेस का एक मॉड्यूल तैयार किया और अपने नाम से ऑटो गैराज में अपना ब्रांड बनाया। वहां पर सारे प्रोडक्ट का सामान फुल सर्विस के साथ फ्रेंचाइजी बिजनेस शुरू किया। 8 साल के अपने बिजनेस करियर में सुरेंद्र ने काफी अच्छी ब्रांडिंग बनाने के साथ उसने 26 अलग अलग शहरों में फ्रेंचाइजी बिजनेस शुरू किया और काफी पैसा कमाया, जितना वो जॉब करके पूरी लाइफ में नहीं कमा सकता था। जितने भी लोग उस समय उसे बिजनेस करने से रोक रहे थे, आज उन सभी को सुरेंद्र ने अपनी सफलता से एक करारा जवाब उन सभी को दिया है। आज वही सब लोग सुरेंद्र के साथ सेल्फी लेने के लिए उससे अपॉइंटमेंट लेते हैं। आज सुरेंद्र के पिताजी छाती ठोककर हर जगह अपने बेटे की तारीफ करते नजर आते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, आप कोई सा भी काम शुरू करो, आपको रोकने टोकने वाले हजारों से मिल जाएंगे, पर आपको समझने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। इसलिए हमेशा खुद पर और अपने काम पर पूरा भरोसा रखना। आपको आपकी मंजिल देर से ही सही पर मिल ही जाएगी, क्यों लोगों का काम है कहना। आशा करता हूं कि दोस्तों आपको हमारा वीडियो दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग पसंद आया होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ हमारा वीडियो जरूर शेयर करें और हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें और हमें मोटिवेट करें ताकि हम ऐसे ही इंस्पायरिंग वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ पाए। हमारे चैनल जीवन की खोज को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपको हमारे नए नए इंस्पायर मोटिवेशन स्पीच, मोरल स्टोरी की नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलती रहे और आप उसका भरपूर लाभ उठाएं। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।